How are you all? Fine? Very good. Chalo, now we are going to start with our next lesson from our English textbook, Unit 1, that is lesson number 11, number song. Okay, before we start the number song, I would just like to share with you something about the trees. You already know what are trees, you know? Okay, tell me why the trees are important. Do you know the reason why the trees are important? Yes, you all know. Chalo, let's revise it. Because trees are home to different birds and insects, है ना? There are so many birds. सब अलग अलग तरह के पंछी birds जो हैं वो trees के अंदर रहते हैं, है ना? So trees are very important. Even some insects live in the trees. Okay. What else? Trees give us medicine which can cure us when we are sick. Means what? यानी कि ट्रीज से हमें मेडिसिन मीन्स व्हाट, दवाई, हमें दवाई भी मिलती है जिससे विच कैन क्योर अस मतलब इट विल मेक अस गुड, और हमें वो ठीक करती है. क्योर मतलब ठीक करना. व्हेन वी आर सिक, सिक मतलब क्या? इट इज बीमार. बीमार को इंग्लिश में कहते हैं सिक. सो ट्रीज गिव्स अस मेडिसिन्स विच कैन क्योर अस व्हेन वी आर सिक. ओके, अंडरस्टूड. What else? Trees gives us fruits. आप फल खाते हैं ना? आपको पसंद है ना फल? Yes. So from where do we get these fruits? We get it from fruits. Okay. Now trees provide shade and keeps the temperature cool. अभी इसमें shade. What is the meaning of shade? Shade मतलब छाया, छांव. जो छांव होती है वो हमें ट्रीज से मिलती है. एंड कीप्स द टेम्परेचर, टेम्परेचर मतलब तापमान. हमें बहुत गर्मी लगती है ना, जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो हमें गर्मी लगती है, और जब कम होता है तो हमें ठंडा लगता है ना. सो ट्रीज की वजह से व्हाट हैपेंस, द टेम्परेचर रिमेन्स कूल, यानी कि टेम्परेचर कम रहता है, ठंडक रहती है. आजू बाजू में अगर ट्रीज होंगे आपके घर के आजू बाजू में तो आपको ठंडक रहेगी, है ना, गर्मी नहीं लगेगी ज्यादा. अंडरस्टूड. Trees have a big role in bringing rain. Without trees, the climate would be drier and hotter. ओके. झाड़ जब होते हैं, झाड़ जब हम लगाते हैं उसके वजह से बारिश होती है ना. अगर झाड़ नहीं होते तो क्या होता? हमारे आजू बाजू में बहुत सूखा सूखा एटमॉस्फेयर होता और गर्मी भी हमें बहुत लगती. ओके. सो दैट इज द रीजन ट्रीज आर इम्पॉर्टेंट. What else? The most important thing, trees take in carbon dioxide and give out oxygen, which is necessary and important for life. Okay, अभी ये तो इसमें तो बहुत बड़े बड़े वर्ड्स हैं, but yes, I will explain it to you in short. यानी कि जो ट्रीज होते हैं, हम लोग जो ब्रीथ करते हैं उसमें आपको पता है कि हमको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है. तो ऑक्सीजन ऐसे हमारे एनवायरनमेंट में बनता नहीं है, तो आता कहाँ से है? तो ट्रीज जो है वो क्या करते हैं, हमारे लिए ऑक्सीजन बाहर एयर के अंदर ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और वो ऑक्सीजन से हम लोग ब्रीथ करते हैं. और वो ऑक्सीजन अगर नहीं होता तो हम कोई भी जिंदा नहीं रह पाते. ऑल ऑफ अस वुड हैव डाइड. ओके, अंडरस्टूड, है ना, समझ में आ गया. सो ट्रीज टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड. अभी टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड मतलब क्या? जब हम सांस लेते हैं तो हमारे ब्रीदिंग के वजह से कुछ जो गैस होता है जो हमें नहीं चाहिए होता है, जो वेस्ट होता है ना, कचरा होता है, वो हमारा हम बाहर निकालते हैं. वो चीज वो खाने के लिए यूज करते हैं, यानी कि वो यूज करके उन लोग ऑक्सीजन बनाते हैं जो हमारे लिए बहुत ही यूजफुल होता है. अंडरस्टूड. सो ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. हमारे आजू बाजू में ट्रीज नहीं होंगे
तो हमें बहुत तकलीफ होगी, हमें खाना नहीं मिलेगा, हमें शेड नहीं मिलेगी, हमें बारिश नहीं मिलेगी, हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा रहने के लिए। फिर जो छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं दैट विल ऑल्सो, आई मीन दे वेयर दे विल स्टे, है ना। ट्रीज आर द होम फॉर दिस पर्टिकुलर बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। ओके, अंडरस्टूड व्हाई ट्रीज आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट? यस। ओके, चलो लेट्स गो एंड सी द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, जैसे आप और मैं लिविंग है, हम जिंदा हैं, सो वी नीड फूड टू ग्रो और कीप आवर सेल्स अलाइव। हमें खाना चाहिए होता है, हमें पानी चाहिए होता है ना। ये दो चीजें नहीं होंगी तो हम लोग जिंदा नहीं रह पाएंगे। ओके, सेम वे इवन एंड यस, हमें ब्रीदिंग भी करना होगा। अगर हम ब्रीद नहीं करेंगे तो भी हम मर जाएंगे। तो खाना, पानी और ब्रीदिंग यानी कि हवा, हमें ये तीन चीज चाहिए होती है। सो वी नीड फूड, वाटर एंड एयर टू बी अलाइव। हमें जिंदा रहने के लिए ये तीन चीजें चाहिए। अंडरस्टूड नो? अभी प्लांट्स आर ऑल्सो लिविंग थिंग्स, वो भी जिंदा है। सो दे ऑल्सो नीड फूड, वाटर एंड एयर। ओके, सो फ्रॉम वेयर डू दे गेट? एयर तो होती ही है, हवा है ना। सो एयर है, वाटर है, ओके, एंड सॉइल, सॉइल में से उन्हें खाना मिलता है। प्लांट्स गेट फूड फ्रॉम द सॉइल। ओके, अभी ये खाना तो यहाँ से, जैसे आप मॉल में जाके सामान लेके आते हैं खाना बनाने के लिए, तो वैसा सामान ये सॉइल के अंदर आपको मिलता है। सो वो सॉइल में से सामान लेके अभी इनको, जैसे आपके घर में मम्मा खाना बनाती है ना, वैसे ही ये झाड़ अपना खाना खुद ही बनाते हैं, है ना। वेरी स्मार्ट नो, है ना। तो ये जो झाड़ है ना, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? वो सॉइल में से सारा खाना बनाने का सामान लेते हैं, पानी लेते हैं, यहाँ से हवा में से उनको जो चाहिए वो लेते हैं, और सनलाइट, आपको गैस की जरूरत पड़ती है ना खाना बनाने के लिए, मम्मा गैस यूज करती है, तो वैसे ही सनलाइट की यूज करके ये जो ट्रीज है, they make their own food. Understood? So trees are very smart and very important in our life. Okay, chalo, now let's move on to the next slide. Now you just have to tell me over here, huh? You can see this plant. Does this plant need sunlight for their growth? Yes, they do need the sunlight. Donut चाहिए क्या उनको? No, they don't need the donuts. What about air? Does it need, the plant, does it need air? Yes, it does need. What about the eggs? They need? No. Do they need soil with nutrients? यानी कि soil में nutrients यानी कि खाना होता है, ऐसा सॉइल चाहिए। न्यूट्रिएंट्स मतलब हेल्दी फूड, हम जैसे बोलते हैं हेल्दी फूड खाना चाहिए, रोटी सब्जी भाजी ये सब खाना चाहिए, दाल चावल, है ना। तो दिस इज हेल्दी फूड। अभी हम झाड़ को तो दाल चावल रोटी सब्जी नहीं खिला सकते, है ना। सो उसमें उनको सॉइल में जो अच्छा न्यूट्रिएंट्स होता है वो चाहिए होता है। सो दिस इज यूज्ड। डज द प्लांट नीड जूस? नो, नॉट एट ऑल। डज इट नीड सैंडविच? Absolutely not. And what about water? Yes, it is very important for the plants. Okay. So sun, donut is wrong, air is right, eggs are wrong, soil with nutrients is right, juice is wrong, sandwich is wrong, and water is right. Okay, understood? Okay. So now let's move on to the number song, lesson number 11. What you have to do is you have to listen, you have to sing and repeat after me. Okay. 1, 2, 3, and 4. Are you repeating? Plant the trees more and more. Once more. You have seen, no, now why we are singing this song? Because trees are very very important. तो जितनी ज़्यादा trees रहेंगे उतना ही हमारे लिए फायदा होगा. Okay? चलो, once more. 1, 2, 3, and 4. Plant the trees more and more. Very good. You're repeating, no? Chalo. 5, 6, 7, and 8. Plant the trees near the gate.
Once more. 5, 6, 7 and 8. Plant the trees near the gate. 9 and 10. 9 and 10. Plant the trees. Double of 10. Double of 10. Once more. 9 and 10. 9 and 10. Plant the trees. Double of 10. Double of 10. Okay. We'll repeat the song once more. Okay. Yeah. 1, 2, 3 and 4. Plant the trees more and more. 5, 6, 7 and 8. Plant the trees near the gate. 9 and 10. 9 and 10. Plant the trees. Double of 10. Double of 10. Okay, so what does it mean? You have to keep on planting more and more trees. Okay, so that we get all the benefits from the trees. Okay, now while you were singing this poem or reciting this poem, there were a few words which were rhyming. Rhyming means what? The sound of the end part is same. See, four more. Okay, four more. It is rhyming. Again over here in this two, 8 and get. These are rhyming words. Okay, so the last part, the sound is similar, then it is called rhyming words. When the sound of two words are similar, it is called rhyming words, especially the last part. So you can see 8 get. Okay, the earlier one was 4 and more. Understood? Okay. So here we don't have anything. So these are the two rhyming words, 4 more and 8 get. Okay, you have to write these rhyming words in your English notebook. Okay, there are only two rhyming words which you have to write, 4 more, 8 get in your English notebooks. Understood? फक्त हेच लिहायचं आहे, खाली यही दो वर्ड्स आपको राइमिंग वर्ड्स जो है आपके इंग्लिश नोटबुक में लिखने हैं. ओके, द अदर एक्सरसाइजेज यू विल बी डूइंग इन द टेक्स्ट बुक. ठीक है, आगे की जो एक्सरसाइज है वो आपका जो होमवर्क है वो आप आपके टेक्स्ट बुक में ही करेंगे. ओके, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 13 यू हैव दिस. राइट द नंबर नेम्स फ्रॉम द सॉन्ग. ठीक है, जो नंबर नेम्स वहाँ पे दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सारे नंबर नेम्स दिए हुए हैं. नंबर नेम्स आपने ऑलरेडी सीनियर केजी में किया हुआ है. ओके, तो वो नंबर नेम्स आपको सॉन्ग में जितना दिया है 10 तक है उतना ही लिखना है. उसके अलावा ये वाला भी पार्ट है. दिस पार्ट इज ऑल्सो देयर. यू हैव टू काउंट एंड राइट. Okay, that also you can do in your textbook itself. No need to do in your notebook. Okay, chalo, that's all.